मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश। इस संदेश में मैं आपको राह, सच्चाई और जीवन के बारे में बताने वाला हूँ। इस वचन को सुनकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। भाइयों, जब भी हमें कोई अच्छी खबर मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं। बाइबल में आपके लिए, आपके परिवार वालों और दोस्तों के लिए ऐसी खबर है जिसे जानकर आपको जरूर खुशी होगी। बाइबल को यहोवा परमेश्वर ने बरसों पहले लिखवाया था, जो पूरे विश्व का सृष्टिकर्ता है। इस वीडियो में हम बाइबल की 4 किताबों पर ध्यान देंगे जिसमें हम सबके लिए खुशखबरी दी गई है। यहोवा ने ये किताबें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना से लिखवाई और ये चारों किताबें इन 4 आदमियों के नाम पर हैं। इन 4 किताबों को सुसमाचार की किताबें कहा जाता है। इन किताबों में यीशु के बारे में सुसमाचार दी गई है। खुशखबरी यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु के जरिए इंसानों का उद्धार करेगा और परमेश्वर के राज का राजा होने की वजह से उन सबको आशीषें दिलाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सुसमाचार की 4 किताबें क्यों हैं। आप शायद सोचें कि परमेश्वर ने यीशु और उसके जीवन और उसकी शिक्षाओं के बारे में 4 किताबें क्यों लिखवाई। यीशु के बारे में 4 किताबें होने के कई फायदे हैं। इसे समझने के लिए एक मिसाल पर गौर कीजिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा गुरु कुछ सिखा रहा है और उसके आसपास 4 आदमी खड़े हैं और उसके बारे में लिख रहे हैं। चारों में से जो आदमी गुरु के सामने खड़ा है वह कर वसूली के दफ्तर में काम करता है। दाईं तरफ जो खड़ा है वह वैद्य है। बाईं तरफ वाला आदमी मछुआरा है और गुरु का सबसे अच्छा दोस्त है। चौथा आदमी थोड़ी दूर खड़ा देख रहा है और वह बाकी तीनों से उम्र में छोटा है। ये चारों दिल के सच्चे हैं। वे अलग अलग काम करते हैं और उन्होंने गुरु के बारे में अपनी किताबों में एक दूसरे से थोड़ी अलग जानकारी दी है। उनकी किताबें पढ़ने और उन्हें एक दूसरे से मिलाकर देखने से हमें गुरु की शिक्षाओं और कामों की पूरी तस्वीर देखने को मिलेगी। उसी तरह महान गुरु यीशु के बारे में 4 किताबें होने से हमें बहुत फायदा होता है। कर वसूलने वाला आदमी यहूदियों को ध्यान में रखकर लिख रहा है, इसलिए वह गुरु की शिक्षाएं इस तरह लिखता है कि यहूदी अच्छे से समझ पाए। वैद्य अपनी किताब में बीमारों और अपंग लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी देगा, इसलिए वह कुछ ऐसी बातें नहीं लिखेगा जो कर वसूलने वाले ने लिखी हैं। और वह अपनी किताब में एक अलग क्रम में घटनाओं के बारे में लिखेगा। और गुरु का जो दोस्त है वह उसके गुणों और उसकी भावनाओं के बारे में ज्यादा लिखेगा। और जो जवान लिख रहा है वह बहुत कम शब्दों में छोटी सी किताब लिखता है। मगर इन चारों आदमियों की किताबों में दी गई जानकारी बिल्कुल सही सी मिलेगी। प्रभु यीशु के जीवन के बारे में चारों किताबें पढ़ने से हम उसकी शिक्षाओं, कामों और गुणों के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। अक्सर लोग मत्ती की सुसमाचार की किताब या यूहन्ना की सुसमाचार की किताब कहते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं है, क्योंकि हर किताब में यीशु मसीह के बारे में बताई गई है। मगर देखा जाए तो यीशु मसीह के बारे में एक ही सुसमाचार है। बहुत से लोगों ने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की किताबों का अध्ययन करने पर पाया कि उनमें लिखी घटनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और उनमें बढ़िया तालमेल है। ईस्वी सन 170 के आसपास सीरिया के लेखक टेशियन ने भी जब उन 4 किताबों का अध्ययन किया तो उसे यकीन हो गया कि ये किताबें परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई हैं और उनमें दी गई जानकारी बिल्कुल सही है।
उसने दियाटेसारॉन नाम की किताब में यीशु के जीवन और उसकी प्रचार सेवा से जुड़ी सारी घटनाएं लिखी। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की किताब में यीशु के जीवन की घटनाओं की बिल्कुल सही जानकारी दी गई है। यीशु की ज्यादातर भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और हमें उसकी बहुत सी मिसालों की अच्छी समझ मिली है। इसलिए इन किताब में यीशु के जीवन की घटनाएं एक क्रम में बताई गई हैं और उसकी शिक्षाओं के बारे में सही से समझाया गया है। इसके अलावा पुरातत्व की खोज से यीशु के जीवन की घटनाओं के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिली है और हम समझ पा रहे हैं कि सुसमाचार के लेखकों ने फला बात क्यों लिखी। यह सच है कि उसके जीवन की हर घटना के बारे में हम नहीं बता सकते कि वह कब हुई थी। फिर भी इस किताब में उसके जीवन की घटनाओं को एक सही क्रम में बताने की पूरी कोशिश की गई है। भाइयों, अब हम राह, सच्चाई, जीवन के बारे जानेंगे। यीशु ने थोमा से कहा था, मैं ही राह, सच्चाई और जीवन हूँ। कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता सिवा उसके जो मेरे जरिए आता है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की किताब में आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि यीशु ही राह है। सिर्फ उसी के जरिए हम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और उसी के जरिए परमेश्वर से हमारी सुलह हो सकती है। हम सिर्फ यीशु के जरिए ही परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकते हैं। यीशु सच्चाई है। उसने हमेशा सच बोला और उसके हर काम में और उसके व्यवहार में सच्चाई थी और बाइबल की बहुत सारी भविष्यवाणियां उसके जरिए पूरी हुई या सच हुई हैं। इन भविष्यवाणियों पर ध्यान देने से हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने अपना मकसद पूरा करने के लिए यीशु को एक खास जिम्मेदारी दी है। यीशु मसीह जीवन भी है। उसने हमारे लिए अपना खून बहाया और अपना परिपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। उसकी वजह से ही हम असली जिंदगी पा सकते हैं, यानी हमेशा की जिंदगी। प्रभु यीशु के जरिए उन करोड़ों लोगों को भी जीवन मिलेगा जिनकी मौत हो गई है। उन्हें फिरदौस में जिंदा किया जाएगा और वहां उनके पास हमेशा जीने का मौका होगा। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, बाइबल का वचन अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाने में मदद करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।